बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहसिन मुनव्वर, योर बायोलॉजी टीचर फॉर एनएमडी कैट सेशन। आज हम टेस्ट नंबर 4 डिस्कस करेंगे जो कि A+ सीरीज से रिलेटेड है, जिसमें सिलेबस है सपोर्ट एंड मूवमेंट। तो टेस्ट की डिस्कशन के लिए चलते हैं बोर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स आर कॉल्ड अल्फा एपिथेलियल सेल्स, बीटा हेपेटोसाइट्स, चार्ली ऑस्टियोसाइट्स एंड डेल्टा कॉन्ड्रोसाइट्स। तो अब कार्टिलेज के जो सेल्स होते हैं वो कॉन्ड्रोसाइट्स कहलाते हैं, जबकि ऑस्टियोसाइट्स जो है या बोन के सेल्स कहलाते हैं, और हेपेटोसाइट्स जो है वो हेपेटिक यानी कि लिवर के सेल्स कंसिडर किए जाते हैं, जबकि एपिथेलियल सेल्स जो है वो आउटर मोस्ट लेयर जो है वो होती है। सो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा। Question number 2, the most abundant type of cartilage is found in at the alpha external pinna of ears, beta epiglottis, Charlie movable joints and delta knee। अब देखिए, सबसे पहले तो हमें ये पॉइंट देखना है कि मोस्ट अबंडेंट कार्टिलेज होता कौन सा है। तो दैट इज एक्चुअली हाइलिन कार्टिलेज। तो हाइलिन कार्टिलेज कहाँ पे मौजूद होता है, हम जानते हैं दैट इज प्रेजेंट एट द मूवेबल जॉइंट्स, जबकि जो इलास्टिक कार्टिलेज है ये एक्सटर्नल पिना ऑफ द ईयर और एपिग्लॉटिस में ये मौजूद होता है। इसके अलावा फाइब्रस कार्टिलेज भी थर्ड टाइप ऑफ कार्टिलेज है। सो राइट ऑप्शन विल बी चार्ली। Question number 3, all of the following are the keywords for skeletal muscles except alpha stripped, beta striated, Charlie voluntary and delta peristalsis। अब देखिए बाकी तीनों वर्ड जो हैं जो कि स्ट्रिप्ड है यानी कि लाइंस डार्क और लाइट बैंड्स आते हैं, इसी को स्ट्राइटेड भी कहते हैं, और वॉलंटरी इन एक्शन होता है, जबकि पेरिस्टाल्सिस का जो प्रोसेस है दैट इज ड्यू टू द स्मूथ मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द स्मूथ मसल्स। सो पेरिस्टाल्सिस इज द एक्सेप्शनल ऑप्शन, सो दैट विल बी द राइट वन। Question number 4, dash are bone destroying cells, alpha chondrocytes, beta osteoblasts, Charlie osteocytes and delta osteoclast। अब कॉन्ड्रोसाइट्स जो हैं वो कार्टिलेज के सेल्स हैं, ऑस्टियोसाइट बोन के सेल्स हैं, जबकि ऑस्टियोब्लास्ट बोन फॉर्मिंग सेल हैं, और जो ऑस्टियोक्लास्ट हैं वो बोन डिसॉल्विंग सेल हैं, यानी कि बोन की डिस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व होंगे। सो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 5, पिक अप द मोस्ट रिजिड फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, अल्फा एपिमाइसियम, बीटा बोन, चार्ली ब्लड एंड डेल्टा कार्टिलेज। अब एपिमाइसियम जो है ये तो आउटर कवरिंग ऑफ द मसल है जो कि हार्ड स्ट्रक्चर नहीं होता, जबकि बोन जो है वो रिजिड फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कंसिडर की जाती है। ब्लड देखिए तो ये भी कनेक्टिव टिश्यू की फॉर्म है, लेकिन ये रिजिड नहीं है, और इसी तरह से कार्टिलेज भी सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू कंसिडर किया जाता है रिलेटिवली। सो बोन विल बी द मोस्ट रिजिड फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, सो बीटा विल बी द राइट ऑप्शन। Question number 6, a red pigment that store oxygen within the muscle cell called alpha hemoglobin, beta myoglobin, Charlie myosin and delta actin। तो जो मायोग्लोबिन है ये इसको हम मसल हीमोग्लोबिन भी कहते हैं, जो कि रेड इन कलर होता है और ऑक्सीजन को स्टोर करने के साथ साथ ट्रांसपोर्ट करने की भी कैपेसिटी रखता है। सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा। क्वेश्चन नंबर 7, दे प्ले एन एसेंशियल रोल इन रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म एंड हेल्प इन मेंटेनिंग posture and balance, alpha cardiac muscles, beta skeletal muscles, Charlie smooth muscles and delta unstripped muscles। अब जो रेस्पिरेटरी मैकेनिक्स और उसके साथ साथ बॉडी पोस्चर को मेंटेन करने में हेल्प कर रहा होता है दैट इज द स्केलेटल मसल। अब रेस्पिरेटरी मैकेनिक्स का मतलब क्या है कि हमारा जब हम रेस्पिरेटरी प्रोसेस परफॉर्म करते हैं तो उसमें जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं और मसल्स ऑफ द डायफ्राम है, बोथ आर द स्केलेटल मसल्स, और उसके साथ साथ बॉडी पोस्चर और मेंटेनेंस यानी कि लोकोमोटरी एक्टिविटी में जो मेन मसल्स रोल प्ले कर रहे होते हैं, दीज आर द स्केलेटल मसल्स। जबकि अनस्ट्रिप्ड और स्मूथ मसल जो हैं वो स्मूथ मसल के लिए ही अनस्ट्रिप्ड लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, जबकि कार्डिक मसल्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ द हार्ट मसल्स। सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा। Question number 8, pick up the earliest forms of muscles, alpha smooth muscles, beta cardiac muscles, Charlie skeletal muscles and delta stripped muscles। तो जो earliest form है, जो most primitive form है and present most abundantly in kingdom Animalia, these are the smooth muscle। जबकि जो skeletal muscles हैं these are advanced form, और ये सिर्फ vertebrates में होते हैं क्योंकि bones के साथ associated है। So earliest form of muscle will be the smooth muscles। Question number 9, joints are classified on the basis of amount of movement allowed by them into alpha many categories, beta 4 categories, Charlie 2 categories and delta 3 categories। तो जो बोन्स हैं उनको जॉइंट्स दो बोन्स को एसोसिएट करने के लिए एक्चुअली स्ट्रक्चर होता है।
तो जो जॉइंट्स हैं उनको हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोबिलिटी। तो 3 कैटेगरीज में किया जाता है, एक इमूवेबल होते हैं, दूसरे स्लाइटली मूवेबल और तीसरे फ्रीली मूवेबल कंसिडर किए जाते हैं। सो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा। Question number 10. The bone that make up the ankle joint are called alpha carpals, beta tarsals, charlie metatarsals and delta metacarpals. तो जो ankle joint बना रहे होते हैं these are actually considered as tarsals, जबकि जो knee joint है उसके लिए carpals consider किए जाते हैं. So right option will be beta. Question number 11. A type of arthritis characterized by accumulation of uric acid crystals in the movable joints. Alpha rheumatoid arthritis, beta acute arthritis, charlie osteoarthritis and delta gouty arthritis. तो जो कीवर्ड है इसमें दैट इज accumulation of uric acid. एक्चुअली आर्थराइटिस जो है वो इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट है जो कि 3 तरह का होता है। ऑस्टियो आर्थराइटिस जिसमें जो कार्टिलेज है वो उस डिजेनरेट होना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है ये ऑटो इम्यून कंडीशन कंसीडर की जाती है जिसमें स्वेलिंग और पेनफुल स्वेलिंग होती है, जबकि गॉटी आर्थराइटिस जो है इसमें यूरिक एसिड अकोमुलेट होना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स हो जाती है। सो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा। Question number 12. Intercalated discs are found in alpha cardiac muscle, beta smooth muscle, charlie skeletal muscle and delta visceral muscle. तो जो intercalated disc हैं वो कार्डिक मसल्स की करेक्टरिस्टिक कंसिडर की जाती है, जबकि स्मूथ मसल जो हैं वो नॉन स्ट्राइटेड मसल्स को कहा जाता है, जबकि स्केलेटल मसल्स में जो है वो स्ट्रिप्ड या स्ट्राइटेड होते हैं और स्केलेटल मसल्स में ही विसरल मसल कंसिडर किए जाते हैं। सो राइट ऑप्शन विल बी अल्फा। Question number 13. The joints between radius and ulna is alpha fibrous joint, beta cartilaginous joint, charlie pivot joint and delta multistage joint. तो जो रेडियस और अल्ना के दरमियान जॉइंट होता है ये पाइवट जॉइंट कंसिडर किया जाता है, जबकि फाइब्रस इमोबाइल जॉइंट्स होते हैं जो कि स्ट्रक्चर्स ऑफ द स्कल बोन्स में मौजूद होते हैं, जबकि कार्टिलेजिनस स्लाइटली मूवेबल हैं जो कि वर्टिब्रल ऑफ वर्टिब्रल कॉलम में है, जबकि मल्टी स्टेज जॉइंट्स जो हैं वो एक्चुअली कार्पल्स के दरमियान जो जॉइंट्स होंगे दीज आर द मल्टी स्टेज जॉइंट। सो राइट ऑप्शन विल बी चार्ली। Question number 14. Dash is the most common type of arthritis can cause inflammation of dash alpha osteoarthritis pivot joint. अब देखिए मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ आर्थराइटिस तो ऑस्टियोआर्थराइटिस है और पाइवट जॉइंट के अंदर जॉइंट बहुत सारे जॉइंट्स के अंदर ये इन्फ्लेमेशन काज करता है। सो ये राइट ऑप्शन कंसिडर किया जा सकता है। बाकी ऑप्शन देखिए बीटा ऑस्टियोआर्थराइटिस एनी जॉइंट। अब देखिए पाइवट जॉइंट स्पेसिफिक है लेकिन इन्फ्लेमेशन ऑफ एनी जॉइंट ये ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है। सो बीटा विल बी द मोर सुटेबल। बाकी ऑप्शंस देखते हैं। चार्ली गॉटी आर्थराइटिस एनी जॉइंट, तो गॉटी आर्थराइटिस मोस्ट कॉमन नहीं है सो इसको कंसिडर नहीं कर सकते। इसी तरह से डेल्टा में रूमेटॉइड आर्थराइटिस दिया गया, ये भी मोस्ट कॉमन नहीं है, तो मोस्ट कॉमन इज एक्चुअली ऑस्टियोआर्थराइटिस। सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा। Question number 15. Smooth muscles are located in all of the following except alpha intestines, beta bladder, charlie blood vessels and delta diaphragms. तो जो स्मूथ मसल्स हैं ये खास तौर पर मौजूद होते हैं इन द वेल्व्स और ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनके साथ बोन एसोसिएटेड नहीं होती। हम कहते हैं एनी होलो कैविटी इज एक्चुअली सराउंडेड बाय द स्मूथ मसल्स। तो इंटेस्टिन्स में, ब्लैडर में, ब्लड वेसल्स में स्मूथ मसल्स होते हैं, जबकि डायफ्राम जो है वो एक्चुअली स्केलेटल मसल्स कंसिडर किए जाते हैं जो कि फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी बनाते हैं। सो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा। Question number 16. Each myosin filament is surrounded by dash actin filaments on dash alpha 6 both ends. अब जो एक एक्टिन है उस पे मायोसिन फिलामेंट जो है उसको एक्टिन फिलामेंट जो सराउंड करते हैं, तो एक मायोसिन यानी कि थिक फिलामेंट के एक साइड पर 6 साइड से सराउंड किया होता है, यानी कि 6 एक्टिन ने, फॉर एग्जांपल ये हम अगर एक कंसिडर करें मायोसिन तो इसके गिर्द खास तौर पर 6 1 2 3 4 5 और उसके साथ साथ 6 ये सारे कंसिडर किए जाते हैं एक्टिन और इसको हम कहते हैं मायोसिन। यानी कि इस डायग्राम से हम एक्चुअली क्या कंसिडर कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम ये मायोसिन कंसिडर करें तो ये टिप जो है वो उसको हम शो कर रहे हैं, यानी कि क्रॉस सेक्शन को शो कर रहे हैं और इसकी सराउंडिंग में 6 एक्टिन मौजूद हैं। ये एक साइड पे है, दूसरी साइड पे भी 6 होंगे, तो इसका मतलब 6 एट ईच एंड होना चाहिए, बोथ एंड नहीं, इसलिए ये गलत हो गया। बीटा में 12 बोथ एंड्स, तो 12 बोथ एंड्स ठीक है। चार्ली 7 ईच एंड, तो 7 ईच एंड नहीं होते बल्कि 6 ईच एंड है। एंड डेल्टा 10 बोथ एंड्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि राइट ऑप्शन विल बी बीटा।
Question number 17. Troponin is a complex of dash polypeptide chain alpha 2, beta 3, Charlie 4 and delta 5. तो ट्रोपोनिन जो है वो एक्चुअली 3 ग्लोबुलर प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होता है, 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स भी उनको कह सकते हैं हम। और ये जो 3 पॉलीपेप्टाइड चेन है उसमें से एक एक्टिन के साथ अटैच होती है, एक ट्रोपोमाइसिन के साथ, और तीसरी जो है वो दोनों के साथ अटैच होती है, दोनों सब यूनिट्स के साथ, और उसके पास कैल्शियम बाइंडिंग रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा। Question number 18. At these joints, at least 2 pairs of muscles present perpendicular to each other. Alpha fibrous joint, beta cartilaginous joint, Charlie hinge joint and delta ball and socket joint. तो कौन सा ऐसा जॉइंट है जिसपे 2 पेयर ऑफ मसल्स मौजूद हों और परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो? अब देखिए 2 किस्म के जॉइंट ही हैं जहां पे 2 पेयर ऑफ मसल होते हैं। एक खास तौर पर पहला हिंज जॉइंट होता है और दूसरा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब दोनों में डिफरेंस ये है कि हिंज जॉइंट में वो दोनों मसल जो हैं वो पैरेलल होते हैं, 2 पेयर्स ऑफ मसल्स या 1 पेयर ऑफ मसल जो है वो पैरेलल होता है, जो कि एंटागोनिस्टिक काम करते हैं। और जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है वहां पे 2 पेयर ऑफ मसल्स होते हैं जो कि खास तौर पर परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम 2 पेयर ऑफ मसल्स और परपेंडिकुलर दोनों के लिए चूज करेंगे तो डेल्टा विल बी द राइट ऑप्शन। Question number 19. These are undifferentiated cells and have ability to divide. Alpha osteoblast, beta osteocytes, Charlie osteoclast and delta osteogenic cells. अब एबिलिटी टू डिवाइड जैसे कि ऑस्टियोब्लास्ट हैं, ये भी बोन फॉर्मिंग सेल हैं, लेकिन ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑस्टियोजेनिक सेल्स जो हैं, जो कि बोन फॉर्मिंग सेल हैं, ये एक्चुअली कंसिडर किए जाते हैं कि ये ऑस्टियोजेनिक सेल्स अनडिफरेंशिएटेड हैं और एबिलिटी टू डिवाइड रखते हैं, जबकि ऑस्टियोब्लास्ट बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं, ये पर्टिकुलरली बोन मैट्रिक्स की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। सो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा। Question number 20. The shoulder and hip joints are examples of alpha fibrous joints, beta hinge joint, Charlie cartilaginous joint and delta ball and socket joint. तो यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है वो शोल्डर और हिप जॉइंट की एग्जांपल है, जबकि कार्टिलेजिनस जॉइंट वर्टिब्री ऑफ वर्टिब्रल कॉलम में, हिंज जॉइंट जो है वो मौजूद होते हैं, जैसे हमारा जो स्ट्रक्चर है आर्म्स को अटैच करना शोल्डर के साथ, इसमें हिंज जॉइंट्स होते हैं, जो कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है आर्म एंड शोल्डर को अटैच करना, और आर्म्स के दरमियान जो कि नी और एंकल के दरमियान जो जॉइंट्स होंगे उनको हम हिंज जॉइंट्स का नाम देते हैं। Question number 21. These cells create collagen. Alpha osteoblasts, beta fibroblasts, Charlie osteoclasts and delta osteogenic cells. तो जो osteoblast हैं या osteoclast या osteogenic, ये तीनों ऐसा प्रोसेस नहीं करते, जबकि fibroblasts जो हैं ये कोलेजन की सिक्रीशन कर रहे होते हैं। सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा। जबकि osteoblast जो हैं वो बोन मैट्रिक्स की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, जबकि osteocyte जो हैं वो बोन टिश्यू की मेंटेनेंस कर रहे होते हैं, क्योंकि मैच्योर बोन सेल्स हैं। सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा। Question number 22. The study of bones and cartilage is called alpha arthrology. Arthrology study of joints को कहते हैं, beta osteology that is the right option. बाकी ऑप्शन देखिए, चार्ली मायोलॉजी ये मसल्स की स्टडी को कहा जाता है, एंड डेल्टा एंजियोलॉजी ये एक्चुअली सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम की स्टडी के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, एंजियोलॉजी। सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा, दैट इज द स्टडी ऑफ बोन एंड कार्टिलेज। Question number 23. Elastic cartilage is found in the dash and dash. Alpha larynx, trachea, beta vertebrae, knee, Charlie ear flaps, epiglottis and delta nose and knee. अब देखिए कार्टिलेज जो है वो 3 तरह के होते हैं। हाइलिन कार्टिलेज जैसे कि मोस्ट अबंडेंट फॉर्म ऑफ कार्टिलेज है, दैट इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स इन द नोज, लैरिंक्स एंड ट्रैकिया। अब यहाँ पे लैरिंक्स एंड ट्रैकिया जब दिया गया तो इसका मतलब हाइलिन कार्टिलेज होना चाहिए था, सो ये गलत हो गया। बीटा में वर्टिब्री एंड नी, तो वर्टिब्री एंड कार्टिलेज ऑफ नी के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं फाइब्रस कार्टिलेज, ना कि इलास्टिक कार्टिलेज, इसलिए ये भी गलत है। चार्ली में एयर फ्लैप्स एंड एपिग्लोटिस, दैट विल बी द राइट ऑप्शन। एयर फ्लैप्स और एपिग्लोटिस के अंदर इलास्टिक कार्टिलेज मौजूद होता है, जबकि डेल्टा में नोज एंड नी, तो नोज के अंदर जो कार्टिलेज मौजूद होता है दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज हाइलिन कार्टिलेज, और नी के अंदर जो कार्टिलेज होता है दैट इज fibrous cartilage. So more suitable option will be Charlie. Question number 24. Dash are short bands of long fibrous connective tissue that function to connect one bone to another bone in the joint. Alpha collagen, beta cartilage, Charlie ligament and delta tendon. तो जो लिगामेंट हैं वो बोन टू बोन अटैचमेंट कर रहे होते हैं, जबकि टेंडन का काम जो है वो मसल टू बोन अटैचमेंट है। सो राइट ऑप्शन विल बी चार्ली।
Question number 25. Synovial joints are the most dash types of joint. Alpha immovable, beta rigid, Charlie stationary and delta mobile. तो जो synovial joints हैं वो freely movable joints होते हैं, जबकि immovable joint fibrous joint को कहते हैं और slightly movable जो है वो cartilaginous कहलाते हैं. So right option will be delta. Question number 26. Dash results from a metabolic disorder. Alpha osteoarthritis, beta rheumatoid arthritis, Charlie gouty arthritis and delta acute arthritis. तो देखिए जो तीनों में बेसिक डिफरेंस है आर्थराइटिस की टाइप्स में, उसमें से गॉटी आर्थराइटिस ऐसा है जिसमें यूरिक एसिड की अकोमुलेशन हो जाती है. तो यहाँ पे कीवर्ड अबनॉर्मल अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड मौजूद है, इसलिए सुटेबल ऑप्शन होगा. जबकि ऑस्टियोआर्थराइटिस मोस्ट कॉमन टाइप होती है और इसके दौरान एक्चुअली जो प्रॉब्लम आती है दैट इज डिजेनरेशन ऑफ द कार्टिलेज, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कंसीडर किया जाता है. सो गिवन ऑप्शन में से चार्ली विल बी द सुटेबल ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 27. इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द बॉडी. अल्फा टेंडन, बीटा लिगामेंट, चार्ली कार्टिलेज एंड डेल्टा बोन. तो जो बोन्स की एंड को कवरिंग कर रहा होता है नॉर्मली हाइलिन कार्टिलेज, ये एक्चुअली फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है. सो राइट ऑप्शन विल बी चार्ली. Question number 28. Each muscle fiber within the fascicle is covered by a layer of connective tissue called the alpha epimysium, beta perimysium, Charlie endomysium and delta sarcomere. तो अब जो मसल्स को, कंप्लीट मसल्स को जो कनेक्टिव कवरिंग ऊपर से कवर कर रही होती है उसको हम एपीमाइसियम का नाम देते हैं, जबकि जो उसके अंदर मसल बंडल्स होते हैं उनको फेसिकल्स कहते हैं जिनके गिर्द पेरीमाइसियम होता है. जबकि उसके अंदर जो मसल फाइबर होगा, मसल बंडल के अंदर मसल फाइबर्स होंगे या जिसको मसल सेल कहा जाता है, दैट इज कवर्ड बाय द एंडोमाइसियम. सो राइट ऑप्शन विल बी चार्ली. जबकि सार्कोमेर जो है वो स्मॉलेस्ट कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट कहा जाता है, द यूनिट बिटवीन टू सक्सेसिव जी लाइन ऑफ द मसल दैट इज कॉल्ड एज सार्कोमेर. सो राइट ऑप्शन विल बी चार्ली. क्वेश्चन नंबर 29. द हार्डेस्ट वर्किंग मसल इन द बॉडी आर अल्फा स्केलेटल, बीटा कार्डिक, चार्ली स्मूथ एंड डेल्टा वॉलंटरी. तो हार्डेस्ट वर्किंग मसल का मतलब क्या है कि ऐसा मसल जो कि नॉन फटीग है या फटीगलेस मसल है, सो दैट विल बी द कार्डिक. इसको हार्डेस्ट इसलिए कहते हैं बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल टू पंप द ब्लड अबाउट 2500 गैलन पर डे. तो इसका मतलब ये इसकी वर्किंग जो है बाकी मसल्स के मुकाबले में बहुत ज्यादा हार्ड है. सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा. क्वेश्चन नंबर 30. H zone is bisected by dash line. अल्फा Z लाइन. अब Z लाइन जो है वो I बैंड को बाइसेक्ट कर रहा होता है, ना कि H जोन को. बीटा M लाइन, हाँ जी, M लाइन जो है वो ऐसी लाइन है जो कि H जोन को बाइसेक्ट कर रही होती है एंड दैट इज प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ द A बैंड. इन चार्ली A लाइन नहीं है, ये बैंड है, और इसी तरह से I भी बैंड है. सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा. Question number 31. Pick up the structural and functional unit of muscle fiber. Alpha thin filament, beta thick filament, Charlie A band and delta sarcomer. तो जो sarcomer है ये एक्चुअली एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है जो कि टू कंसेक्टिव जी लाइंस के दरमियान होता है. सो sarcomere will be the right option. Question number 32. Thick filaments are called alpha actin, beta myosin, Charlie troponin and delta tropomyosin. जो थिक फिलामेंट है उसमें खास तौर पर मायोसिन प्रोटीन होती है, इसीलिए उसको मायोसिन फिलामेंट भी कहते हैं, और ये स्ट्रक्चर जो है एक हेड और एक टेल पर मुश्तमिल होता है. सो बीटा विल बी द राइट ऑप्शन. जबकि एक्टिन इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द थिन फिलामेंट, और थिन फिलामेंट के अंदर ही ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन भी होती हैं. सो बीटा विल बी द राइट ऑप्शन. Question number 33. The knee joints is one of the dash and dash joint in the body. Alpha smallest complex, beta largest simple, Charlie largest complex and delta smallest simple. अब देखिए जो नी ज्वाइंट है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ये है कहाँ पे. तो दैट ज्वाइंट इज एक्चुअली प्रेजेंट बिटवीन द थाई बोन जिसको फीमर कहते हैं और शिन बोन जो कि टिबिया कंसिडर की जाती है एंड नी कैप जो कि पटेला है. तो इसका मतलब ये एक्चुअली ऐसा बोन जो ज्वाइंट है जो कि लार्जेस्ट होता है एंड मोस्ट कम्प्लेक्स बोन जो है वो कंसिडर किया जाता है. सो राइट ऑप्शन विल बी चार्ली. क्वेश्चन नंबर 34. द एंड ऑफ मसल अटैच्ड विद मूवेबल बोन इज कॉल्ड अल्फा ओरिजिन ऑफ मसल. अब ओरिजिन जो है वो नॉन मोबाइल होता है या नॉन मोटाइल होता है. बीटा इंसर्शन ऑफ द मसल. तो एंड ऑफ द मसल जो कि मोबाइल पार्ट के साथ अटैच होगा दैट विल बी कॉल्ड एज इंसर्शन एंड चार्ली बेली ऑफ द मसल एंड डेल्टा फ्लेक्सिंग ऑफ द मसल. सो बीटा विल बी द राइट ऑप्शन, इंसर्शन ऑफ द मसल. हम जानते हैं कि एक मसल जो है उसके तीन बुनियादी पार्ट होते हैं. एक हम कहते हैं ओरिजिन है, ओरिजिन, सेकेंडली बेली
जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट होता है, और तीसरा इंसर्शन। अब ये जो इंसर्शन है ये मोबाइल पार्ट के साथ अटैच होता है, ये नॉन मोबाइल के साथ, और तीसरा जो पार्ट है बेली, इसको कॉन्ट्रैक्टाइल कंसिडर किया जाता है। सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा। Question number 35. Connective tissue that secrete elastin, protein, collagen fibers called alpha osteoblast, beta fibroblast, Charlie chondrocytes and delta osteoclast. तो जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं खास तौर पर जो सिक्रीट करते हैं इलास्टिन और कोलेजन, इनको फिब्रोब्लास्ट का नाम दिया जाता है। सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा। Question number 36. The fluid filled space in bone and cartilage where their cells are present called alpha synovial, beta lacuna, चार्ली मिडलरी कैविटी एंड डेल्टा क्रेनियल कैविटी। तो जो फ्लूइड फिल्ड स्पेस इन बोन एंड कार्टिलेज होती है, इसको जो कि बोन मैट्रिक्स भी कंसिडर किया जाता है, उसको लेक्यूना का नाम दिया जाता है। जबकि मिडलरी कैविटी और क्रेनियल कैविटी ये अदर जैसे मिडला के पार्ट में और उसके साथ साथ क्रेनियम जो बोन है उसके अंदर जो कैविटी होती है उसको क्रेनियल कैविटी कहते हैं। सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा। क्वेश्चन नंबर 37. दे आर इक्विप्ड विद फेगोसिटिक लाइक mechanism similar to circulating macrophages, alpha osteoblasts, beta osteocytes, charlie osteoclasts and delta chondrocytes। तो जो phagocytic like mechanism कर रहे होते हैं, एक्चुअली phagocytosis में डिस्ट्रक्शन का काम जो है वो किया जाता है या सेलुलर ईटिंग का काम होता है। सो osteoclast बोन डिसॉल्विंग सेल्स हैं, सो दे आर रिस्पॉन्सिबल टू डू द phagocytic like mechanism। सो राइट ऑप्शन विल बी चार्ली। Question number 38. Arthritis is the leading cause of disability over the age of alpha 40, beta 65, Charlie 75 and delta 45। तो जो आर्थराइटिस है ये लीडिंग काज जो है वो लेटर एज में होता है और स्पेसिफिकली 65 ईयर्स की एज जो है इससे ज्यादा पे जाके ये कंसिडर किया जाता है। सो मोर अप्रोप्रिएट आंसर विल बी बीटा। Question number 39. Based on location, there are dash types of muscle. Alpha 2, beta 3, Charlie 4 and delta 5। तो जो मसल्स की लोकेशन की बुनियाद पर जैसे जो बोन के साथ एसोसिएटेड होते हैं उनको स्केलेटल मसल कहते हैं, जो विजुअल ऑर्गन के साथ हैं वो स्मूथ मसल कहलाते हैं, और जो हार्ट के साथ एसोसिएटेड है उनको कार्डिक कहा जाता है। सो तीन ही टाइप के मसल्स हैं। सो बीटा विल बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40. द जॉइंट इन विच आर्टिकुलेटिंग बोन्स आर सेपरेटेड बाय अ फ्लूइड कंटेनिंग जॉइंट कैविटी called alpha fibrous joint, beta synovial joint, Charlie cartilaginous joint and delta hinge joint। तो जो ऐसा जॉइंट है जो कि फ्लूइड कंटेनिंग जॉइंट रखता है उसको साइनोवियल जॉइंट का नाम दिया जाता है। अब देखिए फाइब्रस जॉइंट इमोबाइल होता है, इसके अंदर एज सच किसी किस्म की कैविटी नहीं बनती, लेकिन साइनोवियल जॉइंट जो कि खास तौर पर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कंसिडर किया जाता है या हिंज जॉइंट, दोनों इसमें कंसिडर किए जाते हैं। सो साइनोवियल इज द कॉमन टर्म, बीटा विल बी द राइट ऑप्शन। Question number 41. Thick myofilament in the center section of sarcomer of muscle cells called alpha troponin, beta tropomyosin, Charlie myosin and delta actin। तो जो थिक फिलामेंट है सेंटर सेक्शंस ऑफ सार्कोमर्स में जब हम देखेंगे तो वो ए बैंड का पार्ट होता है और स्पेसिफिकली उसको मायोसिन कहा जाता है। जबकि थिन फिलामेंट जो कि आई बैंड में होता है उसमें खास तौर पर तीन किस्म की ये स्ट्रक्चर्स या प्रोटीन, जिसमें एक्टिन मेन प्रोटीन होती है और उसके साथ साथ ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन भी मौजूद होते हैं। चार्ली विल बी द राइट ऑप्शन। Question number 42. The chief inorganic constituent of bone is needle-like crystals of alpha calcium chloride, beta hydroxyapatite, Charlie magnesium phosphate and delta bicarbonate। तो जो चीफ इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट है इसके अलावा फॉस्फेट और कैल्शियम भी मौजूद होते हैं, लेकिन हाइड्रोक्सीएपेटाइट जो है ये खास तौर पर चीफ इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट कंसिडर किया जाता है। सो बीटा विल बी द राइट ऑप्शन। Question number 43. Pick up the currently popular model of muscle fiber contraction. Alpha lock and key model, beta induced fit model। तो ये lock and key model rejected enzyme mechanism model है और induced fit model जो है वो accepted model है for enzyme वर्किंग के लिए, जबकि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को जो है कंफर्म कर रहा होता है, एंड डेल्टा में स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, दैट इज एक्चुअली राइट ऑप्शन, जो कि हग्सले हग्सले और एफ हग्सले ने एक्चुअली इसको एक्सप्लेन किया था, और ये मसल के स्ट्रक्चर को या मस्कुलर कंट्रैक्शन का प्रोसेस जो उसको एक्सप्लेन कर रहा होता है। सो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 44. व्हाट इज सार्कोमेयर? अल्फा पार्ट बिटवीन टू ए बैंड्स, बीटा part between two H zones, Charlie part between two I band and delta part between two Z line। तो ये
टू कंसेक्टिव जी लाइंस के दरमियान जो लोकेशन होती है या जो पार्ट होता है, जो चीफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट या स्मॉलेस्ट यूनिट भी कंसिडर किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज सार्कोमेयर. सो डेल्टा विल बी द राइट ऑप्शन. Question number 45. The calcium ions released during a muscle fiber contraction attached with अल्फा ट्रोपोमायोसिन, बीटा मायोसिन, चार्ली एक्टिन एंड डेल्टा ट्रोपोनिन. तो जो कैल्शियम आयन है रिलीज होगा ड्यूरिंग अ मसल फाइबर कंट्रैक्शन, दैट विल बी अटैच्ड विद द सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन. सो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा. Question number 46. The degree of contraction of muscle fiber depends upon the dash of fibers that participate in contraction. अल्फा साइज, बीटा नंबर, चार्ली वॉल्यूम एंड डेल्टा स्ट्रेंथ. तो जो कंट्रैक्शन ऑफ मसल है दैट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ फाइबर्स. इसीलिए हम इसके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं दैट इज ऑल और नॉन रिस्पॉन्स, यानी कि या तो तमाम कॉन्ट्रैक्ट करेंगी या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा. सो डिग्री ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ फाइबर्स दैट पार्टिसिपेट इन कॉन्ट्रैक्शन. सो बीटा विल बी द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 47. पिक अप द आउटर कवरिंग ऑफ बोन. अल्फा पेरिकॉन्ड्रियम, ये स्ट्रक्चर जो है बीटा पेरिकार्डियम, चार्ली पेरिटोनियम एंड डेल्टा पेरिओस्टियम. तो जो पेरिकॉन्ड्रियम है ये कार्टिलेज के गिर्द हम कह सकते हैं इसको. इसी तरह से पेरिकार्डियम जो है वो हार्ट के गिर्द आउटर लेयर है और पेरिओस्टियम जो है वो खास तौर पर कंसिडर की जाती है जो कि बोन के गिर्द है, और पेरिटोनियम पेरिटोनियल कैविटी के गिर्द मेम्ब्रेन होती है. सो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा. क्वेश्चन नंबर 48. देयर आर डैश मेन टाइप्स ऑफ कार्टिलेज. अल्फा 2, बीटा 3, चार्ली 4 एंड डेल्टा 5. तो 3 मेन टाइप्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं जिसमें हाइलिन कार्टिलेज मोस्ट अबंडेंट है, इसके अलावा इलास्टिक कार्टिलेज और फाइब्रो कार्टिलेज कंसिडर किया जाता है. सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा. Question number 49. Dense parallel bundles of connective tissues that strengthen joints and hold bones in place called अल्फा लिगामेंट्स, बीटा टेंडन, चार्ली कार्टिलेज एंड डेल्टा ऑस्टियोसाइट्स. तो जो कनेक्टिव टिश्यूज बिटवीन द बोन्स होते हैं उनको लिगामेंट कहते हैं, और जो बोन एंड मसल के दरमियान होते हैं उनको टेंडन कहा जाता है. सो राइट ऑप्शन विल बी अल्फा. Question number 50. Inflammation in joints due to degeneration in the cartilage present at the joints or due to decreased lubricant production at the joints. Alpha rheumatoid arthritis, beta acute arthritis, चार्ली osteoarthritis and delta gouty arthritis. अब देखिए इसमें जो कीवर्ड है दैट इज एक्चुअली डीजनरेशन ऑफ कार्टिलेज. तो जो डीजनरेशन ऑफ कार्टिलेज है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस में देखी जाती है, जिस वजह से लुब्रिकेंट भी डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं और फिर फ्रिक्शन की वजह से अल्टीमेटली स्वेलिंग ऑफ द जॉइंट हो जाती है. सो राइट ऑप्शन विल बी चार्ली. यहाँ तक आज की हमारी टेस्ट की डिस्कशन कंप्लीट हुई. उम्मीद है कि मैं अपनी बात आपको समझाने में कामयाब रहा. अगले लेक्चर